तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं मैथ मॉड्यूल, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रैंडम मॉड्यूल। आशा होगी आप सबने प्रीवियस वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जाके देखो, बाद में इस वाली वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मैथ मॉड्यूल क्या होता है। सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये मेरा एक छोटा सा पीडीएफ नोट्स है, मतलब थ्योरी पार्ट। इसको वैसे आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिली होगी इसकी, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ मॉड्यूल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैथ मॉड्यूल होता क्या है। नाम से ही समझ रहे होंगे ना, मैथ कैलकुलेशन। मैथ का मतलब होता है कुछ कैलकुलेशन होना, ठीक है जी। मैथ मॉड्यूल इज यूज टू मैथमेटिकल टास्क इन अ पाइथन बाय इंपोर्ट मैथ। देखो मैंने बताया था कुछ मैथ का प्रयोग होना है इसमें। मैथ मॉड्यूल ऑपरेशंस क्या होते हैं देखो, फैक्टोरियल होता है, एक तो सील होता है, एक ये फ्लोर होता है, एक ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है वो आपको VS कोड पे बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है ना। दिस फंक्शन रिटर्न फैक्टोरियल नंबर, ठीक है जी। दिस फंक्शन इज यूज टू राउंड अप ऑफ इंटीजर। ये शील क्या होता है, ये शील जो होता है ना, ये हमको अगर मेरे पास है 4.2 तो ये वैल्यू देगा हमको 5। क्यों देगा 5? क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यू को देगा, ठीक है ना। और ये जो फ्लोर होता है, ये फ्लोर देगा हमको छोटी वाली वैल्यू इंटीजर में, ठीक है ना। स्क्वायर रूट की इंटीजर छोटी वाली वैल्यू को। और ये स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू। मतलब कि ये स्क्वायर रूट होता है, जैसे y(x) स्क्वायर होता है ना, ऊपर जो लगा रहता है 2 वो वाला, मतलब कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है हमको, ठीक है ना। तो इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास ये वाला इंपोर्ट मैथ बेसिक, और एक जैसे हमने पहले करा था ना रैंडम मॉड्यूल में, एक वैसे सबसे बेसिक तो अच्छा लगता है वो वाला। तो उसमें क्या काम करते हैं हम, फ्रॉम मैथ से लेंगे हम इंपोर्ट फंक्शन, जो भी हमको नेम करवाना है, फैक्टोरियल करवाना है, शील करवाना है, फ्लोर करवाना है या स्क्वायर रूट करवाना है। सीधा चलते हैं अपने VS कोड पर, तभी दिखाते हैं आपको। तो देखो हम VS कोड पर आ चुके हैं, और सबसे पहले कर रहे हैं हम फैक्टोरियल नंबर्स मॉड्यूल, मतलब यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने करा सबसे पहले इंपोर्ट मैथ, ठीक है जी। हम फर्स्ट वाली मेथड से कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, इंपोर्ट मैथ। और फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 का। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, देखो ये हो गया 5 और ये हो गया फैक्टोरियल, ये हो गया 5 और ये हो गया फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है जी। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई जब करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 120। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे जब आपको फैक्टोरियल निकल जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते। अगर 7 होता 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते। अगर आप साइंस साइड से आते हो तो आपने 12th और 10th में ये पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम निकाल लें 5 का। तो फैक्टोरियल 5 कैसे निकालोगे, देखो सबसे आसान है, इसमें ऐसे लिखो 120 आया। मैंने भी आपको 120 बताया। अगर हमको 5 का नहीं निकालना, हमको 3 का निकालना है, तो 3 का करके यहाँ पे लिखो 3 और रन कर दो, 6 आ गया। 6 क्यों आया 3, देखो तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 3 × 2 × 1 कितना होता है बताओ जल्दी। 3 2 6, 6 × 1 6, तो 6 ही आया नहीं आया, आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, उसी चीज़ का निकल जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या होता है। देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ये होता है शील। ये क्या काम करता है, देखो ये काम करता है कि हमको अप वैल्यू देगा। कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि 3.2 है मेरे पास, 3.5 है, ये उससे बड़ी वैल्यू को देगा, मतलब कि राउंड अप वैल्यू को, उससे जो भी बड़ी वैल्यू होगा वो हमको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। ये पॉइंट में नहीं देगा, इंटीजर में देगा हमको, ठीक है, फ्लोट में नहीं देगा। ये जैसे मेरे पास है, मैंने इंपोर्ट मैथ करवाया, प्रिंट यहाँ पे लिखा मैथ डॉट सील, इसमें हम सील का मेथड का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट में रखा मैंने पैरेंथेसिस में 1.4, ठीक है जी, 1.4 रखा। और इसको कर देते हैं अभी कमेंट आउट, इसको दूसरे बार में देखेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो आंसर आया 2 क्यों आया, 1.4 है ना, तो 1.5 आना चाहिए।
मैंने आपसे कहा था इंटीजर वैल्यू देगा, फ्लोट नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1.1 तो जब भी ये आंसर 2 ही आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2.1 तो आंसर आएगा 3, बड़ी वैल्यू देगा उससे ये, ठीक है ना, वो भी इंटीजर में, ठीक है, फ्लोट में नहीं देगा। ठीक है जी, आगे समझ में। और देखो अगर मैंने माइनस में कोई वैल्यू रख दी तो क्या होगी, देखो क्या आता है। मैंने 5.5 रखी थी और इसने दे दी -5, क्यों? -5 तो छोटी वैल्यू होती है, आप सोच रहे होंगे, नहीं, जैसे जैसे हम माइनस में जाते रहेंगे वो वाली वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, याद रख लेना, ठीक है ना। ओके, आ गया होगा समझ, इतना तो बच्चे को भी आता है। तो अब हम देखते हैं इसमें फ्लोर मेथड का यूज़। ये क्या होगा, हम क्या, ये राउंड डाउन मेथड देगा, मतलब कि उससे कोई छोटी वैल्यू हो, ठीक है जी। जैसे उसमें अप वैल्यू देता था, इसमें छोटी वैल्यू देगा कोई है। इसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर लगा के 0.6 लिखेंगे इसमें और फिर इसको रन करवाएंगे तो 0 आंसर आएगा। आई थिंक मेरे पास देखो 0 ही आया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.6 तो आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए, 1 आएगा। कितना सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 तो आंसर आएगा 7। आंसर क्या आएगा 7, 8 सॉरी 8 ही आएगा ना, 8.6 है तो 8 ही आएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9.6 तो आंसर क्या आएगा 9 ही आएगा जी। ये लो 9 ही आ रहा है, क्या दिक्कत है उसमें। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो चलो आप इसको करके बताना, अब ना इसको करके बताना। तो मैथ डॉट फ्लोर प्रिंट ब्रैकेट के अंदर 1.4 है, आप इसको करके दिखाना आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप लोग बताओगे आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी स्क्वायर मॉड्यूल का यूज़ करके। तो सबसे आसान है, देखो इंपोर्ट करना है मैथ और फिर स्क्वायर रूट जिसका भी निकालना है आपको उस चीज़ का निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। प्रिंट लिखा मैथ डॉट स्क्वायर, SQRT लिखा, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम ये कंप्यूटर भाषा में समझता है पाइथन SQRT। देखो अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं पहले 10 को, ठीक है ना। तो 10 को जैसे ही हम रन करते हैं तो 3.16222276541 इसका ये स्क्वायर रूट होता है। ये भाई कितना बड़ा होता है स्क्वायर रूट, चलो इसको छोड़ो। तो इसको भी करते हैं और इसको 100 भी लिख दिया मैंने एक बार। 100 का होता है 10, 100 का 10 स्क्वायर रूट होता है, 10 = 100 हो गया ना स्क्वायर रूट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। म्यूजिक